प्यारे बच्चों, आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का मतलब होता है, एक्टिव का मतलब होता है जो हम वाक्य अब तक पढ़े हैं सभी एक्टिव थे, अर्थात जिसमें कर्ता के बारे में बातचीत की जाती है। हिंदी में इसे कर्तवाच्य और पैसिव को कर्मवाच्य कहते हैं। तो कर्ता के बारे में जहाँ बात की जाए वो एक्टिव और कर्म के बारे में बात की जाए वो पैसिव। जैसे मोहन 4 केला खा रहा था, तो मोहन के बारे में बात की जा रही है। और इसी को भाषा को हम बोलेंगे तो ये तो जो मोहन 4 केला खा रहा था तो एक्टिव है, एक्टिव वॉइस बोलेंगे इसको। और 4 केले मोहन द्वारा खाए जा रहे थे तो वो है पैसिव। तो एक्टिव पैसिव आज हम पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ये नोट है पहले के, पैसिव वॉइस केवल सकर्मक क्रियाओं के बनते हैं, अकर्मक क्रियाओं के नहीं बनते। जिन वाक्यों में अकर्मक क्रिया हैं उनके पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते। तो ये अकर्मक सकर्मक, इनको हिंदी में अकर्मक सकर्मक कहते हैं और अंग्रेजी में ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव। सकर्मक का मतलब ट्रांसिटिव और अकर्मक का मतलब इंट्रांसिटिव। हिंदी के शब्द से आप देखिए, सकर्मक, स माने सहित है कर्म जिसमें, और अकर्मक माने कर्म नहीं है जिसमें, अ माने नहीं है कर्म जिसमें। जैसे मोहन ने 4 गाने गाए, तो क्या शब्द लगाएं हम अगर क्रिया में उसका उत्तर आ जाए तो वो है सकर्मक यानी ट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। और अगर उत्तर नहीं आए तो वो है अकर्मक क्रिया। जैसे मोहन ने 4 गाने गाए, तो मोहन ने क्या गाया, तो 4 गाने उत्तर आ गया। और मोहन रोया, मोहन क्या रोया, मोहन सोया, मोहन क्या सोया। तो ऐसे क्या है, मोहन हंसा तो क्या हंसा। तो ये 3-4 क्रिया ऐसी और भी हो सकती हैं, ये है अकर्मक। तो इनके पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते। अब बनाने के नियम क्या हैं, तो इनके नियम हैं। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे। मतलब आप जानते हैं सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेन रूप से पहले जो नॉर्मल सेंटेंस है वो 6 प्रकार के बताए थे मैंने, उनको भी 2 भाग में बांट सकता है। जो सिंपल और नेगेटिव को हम असर्टिव कहते हैं। ये लिख दिया आपने, सिंपल प्लस नेगेटिव। तो इनके हम पढ़ेंगे आप। फिर के बाद इंटरोगेटिव पढ़ेंगे, ये तो पूरे हो जाएंगे। फिर उसके बाद इम्पेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऐसे पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं हम असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है सिंपल प्लस नेगेटिव। अगर जो वाक्य दिया गया है वो सिंपल है अथवा नेगेटिव है तो उसको बनाने के नियम है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई हम जब कोई वाक्य बनाते हैं, कैसे भी बनाते हैं उसकी अंग्रेजी, तो हमें कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और कर्म चाहिए। तो पहले हमें कर्ता चाहिए, तो कर्ता कहाँ से आएगा, क्या चाहिए हमें, कर्ता। तो कर्ता कहाँ से आएगा कि जो वाक्य दिया गया है, दिए गए वाक्य का जो कर्म है उसको कर्ता बनाएंगे। जैसे मोहन 4 किलो केला खाता है, तो 4 किलो जो शब्द है वो कर्म है, तो उस 4 किलो को हम कर्ता बनाएंगे। अगर इसकी जगह पर मीरा ने रामू को अंग्रेजी पढ़ाई, तो रामू क्या बनाएगा, कर्ता बनाएगा। तो रामू कर्म है इसमें। अब हम कहें कि साहब हमने तुमको अंग्रेजी पढ़ाई, तो तुमको का मतलब है तुमको कर्म है, तो यहाँ पर वही कर्म कारक है, यू है ही। मान लो ये तो संज्ञा आ रही है, नाउन आ रही है। अगर नाउन की अपेक्षा प्रोनाउन अगर कोई कर्म दिया है तो वो प्रोनाउन कर्म कारक में होगा, उसको कर्ता कारक लिखेंगे। तो ये 2 बात है। अगर नाउन है तो उसी को लिख देंगे, अगर प्रोनाउन है कोई कर्म तो वो कर्म कारक में होगा, यानी ऑब्जेक्टिव केज में होगा, उसका नॉमिनेटिव केज यानी कर्ता कारक लिखेंगे। जैसे कर्म की जगह पर हरा आ रहा है तो वहाँ सी लिखेंगे, हिम आ रहा है तो ही लिखेंगे, अस आ रहा है तो बी लिखेंगे। इस तरह से हम लिखेंगे, यानी कर्म कारक में प्रोनाउन दिया होगा उसको हम कर्ता कारक में लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा कर्ता आ जाएगा। अब आती है दूसरी चीज़, सहायक क्रिया। तो सहायक क्रियाएँ निम्न हिसाब से आएंगी। जैसे कोई भी दिए गए वाक्य का टेंस इंडेफिनिट है, मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस की सहायक क्रिया लगेगी। और अगर कोई कंटिन्यूस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, ये मान लो कोई भी कंटिन्यूस हो सकता है, तो वो फिर इसमें उस कंटिन्यूस की सहायक क्रिया प्लस बीइंग लगेगी। लेकिन इसमें अंतर ये है कि वो कंटिन्यूस या
कोई भी सहायक क्रिया जो आएगी वो नए कर्ता के हिसाब से आएगी, क्योंकि उसमें कर्ता चेंज होगा, एक वचन बहुवचन ऐसे करके, तो उसके हिसाब से आएंगी। तो इंडेफिनिट में उसी की, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की, पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट कंटिन्यूस की, और फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर कंटिन्यूस की। इस तरह से सहायक क्रिया लगती है। अब और कंटिन्यूस है तो उसमें उसी कंटिन्यूस की सहायक क्रिया प्लस बीइंग लगेगी, और कोई परफेक्ट है तो उसमें परफेक्ट कंटिन्यूस की सहायक क्रिया लगेगी। जैसे पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की लगेगी, फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की लगेगी। तो इस तरह से सहायक क्रियाएँ लगेंगी। अब देखिए, ये तो हो गए इनके क्रियात्मक वाक्यों के। अब आते हैं हम फर्स्ट फॉर्म वाले टेंस। तो फर्स्ट फॉर्म वाले टेंस में क्या होगा कि वही फर्स्ट फॉर्म की सहायक क्रिया प्लस बी, यानी बी जुड़ जाएगा उसमें। मान लीजिए हमने सुड पढ़ा तो सुड भी हो जाएगा, बुड पढ़ा तो बुड भी हो जाएगा, कुड पढ़ा तो कुड भी हो जाएगा, कैन है तो कैन भी हो जाएगा, विल हैव टू है तो विल हैव टू भी हो जाएगा, इस तरह से। अब आते हैं कि भाई किस किस के नहीं बनते, तो ये तो बन जाएंगे, लेकिन हमने टेंस और भी पढ़े, मैं अपने पढ़े बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो टेंस जानते ही नहीं, तो उनके लिए तो ये फॉर्मूला ठीक नहीं है। तो मेरे जो टेंस हैं उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं बनता, कोई भी एक्टिव का पैसे फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं बनता, और सभी परफेक्ट कंटिन्यूसों के नहीं बनते, और वर्णात्मक जो टेंस मैंने पढ़ाए थे उनके भी पैसे नहीं बनते। तो इस तरह से हमारी सहायक क्रिया आ जाएगी, कर्ता आ गया, सहायक क्रिया आ गई। अब मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब चाहिए, तो मेन वर्ब में सभी पैसों के लिए कोई भी हो, किसी भी टेंस का हो, सब में थर्ड फॉर्म लगेगी, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म वाला टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, कोई भी टेंस हो, सब में थर्ड फॉर्म लगेगी, कोई भी फॉर्म दूसरी नहीं लगेगी। तो इस तरह से हमारी कितनी चीज़ हो गई, 3 हो गई। अब हम चौथी चीज़ लेते हैं। अब चौथी चीज़ क्या है भाई, कर्ता हो गया, सहायक क्रिया हो गई, मुख्य क्रिया हो गई, तो अब आएगा कर्म। तो हम कर्म में चेंज करेंगे। तो हमने जो दिए गए वाक्य का जो कर्म था उसको तो कर्ता बना दिया, और जो दिए गए वाक्य का जो कर्ता है उसको हम कर्म बना करके लिखेंगे। दिए गए वाक्य के कर्ता को बाई लगा करके कर्म बना देंगे, और अगर वो भी कोई प्रोनाउन है तो वो उसके कर्ता कारक में होगा, उसको हम कर्म कारक बना देंगे। जैसे आई करता है तो उसको मी लिखेंगे, और बी करता है तो उसको अस लिखेंगे बाई लगा करके, बाई एस, आई का बाई मी, और दे का बाई देम, इस तरह से लिखेंगे। लेकिन कुछ कर्ताओं को हम लिखते नहीं हैं, स्पेशली ये वाक्य नहीं लिखे जाते। जैसे ये शब्द आ जाए, पीपल आ जाए, समबडी आ जाए, नोबडी आ जाए, नन आ जाए, सम के साथ कोई कॉमन नाउन लगा हो, या ए के साथ कॉमन नाउन लगा हो, जैसे ए बॉय यानी सम बॉय और ए बॉय, ये स्टूडेंट यानी सम स्टूडेंट, ये डॉक्टर यानी सम डॉक्टर्स, तो ये स्टूडेंट यानी ये सम स्टूडेंट्स, ये बॉय यानी सम बॉयज़। तो इस तरह से सम और ये के साथ कॉमन नाउन लगा हुआ है वो नहीं लिखा जाएगा, और प्यूपिल, ये समबडी, ये नोबडी, ये नन आदि शब्द भी ये अगर कर्ता बने हुए हैं तो ये भी बाई लगा करके नहीं लिखे जाते। तो इस तरह से आपके चारों जो मेन पॉइंट हैं वो हो गए, और जो कुछ भी बचा हुआ है अन्य दूसरे वाक्य में तो उसको ऐसे ही लिख देंगे जहाँ लिखा हुआ है, यानी कर्ता, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, कर्म आदि के बाद बचे हुए दूसरे अन्य शब्दों को पहले अनुसार ही लिखे रहने देंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोहन रोजाना 4 आम खाता है। तो इसमें हमने क्या कहा था, पहले दिए गए वाक्य के कर्ता और लिखना है हमें, तो कर्ता कहाँ से आएगा, कर्म में से आएगा। तो 4 आम यानी कर्म है इसका, तो 4 आम पहले लिखेंगे। इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, मोहन ईट्स 4 मैंगोज डेली। मोहन ईट्स 4 मैंगोज डेली, ये वाक्य है। तो यहाँ पर 4 मैंगोज यानी क्रिया के बराबर। कर्म कौन सा होता है, जैसे ही क्रिया खत्म होगी और तब तक उसका कोई अर्थ नहीं आ जाए वो कर्म होता है। जैसे मोहन खाता है, तो मोहन क्या खाता है, मोहन 4 खाता है, कोई अर्थ नहीं है। तो मोहन 4 आम खाता है, तो यहाँ तक इसका कर्म है, तो इसको लिखेंगे 4 मैंगोज। अब सहायक क्रिया कहाँ से आएगी, टेंस में जानेंगे, और टेंस है ईट्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया की जगह पर क्या लिखेंगे हम, प्रेजेंट कंटिन्यूस की सहायक क्रिया लिखेंगे। और कंटिन्यूस की सहायक क्रिया होती है इजार एम, और 4 मैंगोज बहुवचन है, तो इसके लिए आएगा आर। और अब क्या है, मुख्य क्रिया लिखेंगे, और मुख्य क्रिया सभी पैसों में थर्ड फॉर्म लगती है, तो ईट की हो जाएगी ईटन। और कर्म कहाँ से आएगा, कर्ता में बाई लगा देंगे। तो मोहन जब हमारा कर्ता था तो हम बाई मोहन लिखेंगे,
और डेली एक्स्ट्रा शब्द था तो इसको डेली वहीं लिखे रहने देंगे। तो इस तरह से हम परिवर्तन करते हैं। अब दूसरा वाक्य देखते हैं। मीरा को कल एक लंबा और सुंदर गाना गाना नहीं पड़ेगा। ये देखिए पड़ेगा पड़ेगी आगे, ये फर्स्ट फॉर्म वाला है, तो इसकी हम अंग्रेजी बनाते हैं पहले। तो मीरा विल नॉट हैव टू, मीरा विल नॉट हैव टू सिंग ए लॉन्ग एंड गुड सॉन्ग टुमारो। अब हमें क्या करना है कि कर्ता लिखना है। तो कर्ता कहाँ से आएगा? कर्म से। और कर्म कहाँ है? मैंने बताया था जैसे ही मुख्य क्रिया खत्म होगी, जैसे सिंग क्रिया खत्म हुई, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म बाय टेंस था, तो यहाँ से मोहन को गाना पड़ेगा। क्या नहीं गाना पड़ेगा कल? एक नहीं गाना पड़ेगा, नहीं। ये लॉन्ग एक लंबा नहीं, ये लॉन्ग एंड गुड नहीं, लेकिन क्या है? ए लॉन्ग एंड गुड सॉन्ग, ये कर्म है पूरा। इस तरह से क्रम में भ्रमित नहीं हो। कितना भी लंबा वाक्य हो उसमें से देखें, जब तक उसका अर्थ नहीं आ रहा है क्या लगा करके, तो तब तक पूरा अर्थ आ जाता है, तब तक वो कर्म माना जाएगा। तो ये लॉन्ग नहीं, ये लॉन्ग एंड नहीं, ये लॉन्ग एंड गुड नहीं, लेकिन ये लॉन्ग एंड गुड सॉन्ग, ये है कर्म। तो इसी को पूरे को कर्ता बनाएंगे, ये लॉन्ग एंड गुड सॉन्ग। अब हमें साइक्रिया लानी है और टेंस है हमारा फर्स्ट फॉर्म वाला। तो फर्स्ट फॉर्म वाले टेंस में क्या करते हैं हम? ओनली साइक्रिया में बी लगा देते हैं। तो हमारा क्या था? विल नॉट हैव, तो विल नॉट तो नेगेटिव है ये, तो विल हैव टू है साइक्रिया, तो विल नॉट हैव टू ये हो गया, लेकिन बी इसमें जोड़ देंगे। तो विल नॉट हैव टू भी सिंग का, सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग, और बाई मीरा करता है तो मीरा को कर्म बना के लिख देंगे। टुमारो एक्स्ट्रा शब्द है, इस तरह से हम लिखेंगे। अब इसके आगे एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। देखिए आगे देखते हैं। अब यहीं तक पढ़ते हैं है ना। रामू ने मोहन को कल 4 पेन दिए। अब इसमें क्या है कि दो कर्म का है, तो दो कर्म का अगर आ जाए, ये वाक्य मैं बताना भूल गया उसमें नियम में, कि दो कर्म अगर इसमें आ जाएं, मैंने पढ़ाए थे कि नहीं, एक से अधिक कर्म होने पर दो तरह के कर्म होते हैं। कौन कौन से कर्म होते हैं? एक लिविंग और एक नॉन लिविंग, अथवा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो कर्म, ये नियम क्या है कि अगर दो कर्म वाला वाक्य है तो जो कर्म पहले लिखा हुआ है उसी को हम कर्ता बनाएंगे, उसी के हिसाब से हम साइक्रिया बनाएंगे, और जो दूसरा कर्म है उसको वहीं लिखे रहने देंगे। इसलिए इस तरह से बनाते हैं। देखो, रामू ने मोहन को कल 4 पेन दिए, तो दोनों तरह से बनाते हैं इसको। तो ये एक, इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम निर्जीव कर्म को पहले लिखते हैं। देखो, रामू गेव 4 पेन्स टू मोहन यस्टरडे, तो हम 4 पेन पहले लिखा हुआ है, 4 पेन्स, इसको हम पहले कर्म बनाते हैं, इस कर्म को हम कर्ता बनाते हैं। देखो 4 पेन्स जो कर्म है इसको कर्ता बनाएंगे। 4 पेन्स। अब गेव है पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट कंटिन्यूस की साइकिल लगेगी, और पास्ट कंटिन्यूस की क्या होती है? बाज और बर, और 4 पेन्स के लिए बर। अब थर्ड फॉर्म क्या हुई? गिवन। अब बाई रामू, तो रामू करता है उसमें बाई लगा करके लिख दिया। अगर आई करता होता तो बाई में लिखते, और बी होता तो असल बाई असल लिखते, इस तरह से। अब दूसरा कर्म वहीं लिखे रहने देंगे हम, टू मोहन यस्टरडे। अब इसी वाक्य को हम देखो दूसरी तरह से बनाते हैं कि हमने अब इसको यहाँ सजीव कर्म को पहले लिख देते हैं। रामू गेव मोहन, तो मोहन को पहले लिख दिया। 4 पेन्स यस्टरडे, तो हम क्या करेंगे? मोहन को कर्ता बनाएंगे। मोहन बाज गिवन, उसमें तो बड़ा आया था, क्यों? कि वो 4 पेन्स थे। अब ये अकेला आदमी, एक बच्चन है, सिंगुलर नंबर है मोहन, और 4 पेन्स था प्लूरल नंबर, तो यहाँ बाज आएगी। तो मोहन बाज गिवन 4 पेन्स बाई रामू यस्टरडे। इस तरह से हम बनाते हैं। आगे और दूसरे तरह के, ये तो हो गए हमारे कौन से? असर्टिव वाक्य। अब इंटेरोगेटिव कल पढ़ेंगे, तो या दूसरे भी पढ़ सकते हैं कल, तो इनका हम अभ्यास करें और सीखें। धन्यवाद।